हेलो एवरीवन। जैसा कि हाल ही के कुछ दिनों में हमने करंट अफेयर्स की सीरीज़ को प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने 1 से लेकर 7 नवंबर तक के जितने भी बेस्ट करंट अफेयर्स बने उन सभी को टॉपिक टू टॉपिक विद स्टैटिक जी के साथ कवर करवाया गया है, काफ़ी डीप नॉलेज के साथ। तो दोस्तों, जब हमने प्रारंभ किया है तो करंट अफेयर्स को हम इस तरीके से करेंगे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो भी अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी फॉर ऑल एग्ज़ाम, उन सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और ये मेरा आपसे वादा है कि आपको इनमें से 4 से 5 प्रश्न हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो है वर्तमान में कौन क्या है। जितने भी कंडीशंस रखी गई हैं यहाँ पर कि वर्तमान में कौन क्या है, उन सभी पर आज हम प्रकाश डालेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सफल साबित होगा। तो दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, स्टेनो सक्सेस मंत्रा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर यहाँ पर जितने भी पीडीएफ होती है उस सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका कभी भी एग्ज़ाम आपके समक्ष होगा, आप उसका रिवीजन या आप दोबारा वीडियो देखकर उसको प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज करंट अफेयर्स के सेशन में करेंगे वर्तमान में कौन क्या है, काफ़ी खास टॉपिक होने वाला है, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए। तो इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। यह रहेगा आपका जनवरी से अक्टूबर, जितने भी अपॉइंटमेंट हैं, जो भी मतलब नियुक्तियां हैं, वो सभी आपको इस सीरीज के अंतर्गत आपके समक्ष रखी गई है। जनवरी से अक्टूबर 2020 में जितने भी कोई भी नियुक्ति है, कोई भी अपॉइंटमेंट है, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन को प्रारंभ करते हैं समय का सदुपयोग करते हुए। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। काफ़ी बच्चों वाला क्वेश्चन है, मानता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्सों को यह भी नहीं पता होता। तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको टॉपिक टू टॉपिक इजीली सभी प्रकार से याद रहे। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वह है आपका रामनाथ कोविंद। एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस को ऐसे पुट किया जाता है कि कौन से नंबर के हैं वो राष्ट्रपति, तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा एम वेंकैया नायडू। एम की फुल फॉर्म होती है मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू, जो कि 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। काफी बच्चों वाला क्वेश्चन है ये भी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि 15वें नंबर के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह रिसेंटली में भारत के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है आपका कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा अमित शाह। तो वर्तमान में हमारे भारत के गृह मंत्री है अमित शाह। इसको दोस्तों ज़्यादा डीप में लेकर वीडियो को नहीं जाएंगे ताकि जो वीडियो का लेंथ है वो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको वन लाइनर के थ्रू ही उसको याद करवाया जाए, और या आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोबारा पीडीएफ में जाकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा अमित शाह। नेक्स्ट है आपका कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा डॉक्टर एस जयशंकर। तो डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं इस समय रिसेंटली में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा निर्मला सीतारमन। जो निर्मला सीतारमन है ये हमारी वित्त मंत्री भी है और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री भी है निर्मला सीतारमन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, और ये एग्जाम में कई बार उपस्थित हो चुका है। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है कि इन क्वेश्चंस की संभावना और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा नितिन गडकरी। जो नितिन गडकरी है वो सड़क परिवहन के मंत्री, राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है, आपका सही विकल्प होगा डीवी सदानंद गौड़ा। जो डीवी सदानंद गौड़ा है वो रसायन व उर्वरक मंत्री हैं। नेक्स्ट है आपका 10 कि उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। ठीक फ्रेंड्स, अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं इस समय ये। नेक्स्ट है आपका 11 कृषि और किसान कल्याण मंत्री या ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री कौन है, तो वह है आपके नरेंद्र सिंह तोमर। जो नरेंद्र सिंह तोमर है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है आपका दोस्तों
कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, तो वे हैं आपका नरेंद्र सिंह तोमर। अभी रिसेंटली में ये अतिरिक्त प्रभार संभाला है नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का। ठीक है, अभी जो ये स्थान है ये रिक्त है, इसीलिए इनको ये पोजीशन दे दी गई है। नेक्स्ट है आपका कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट है आपका कि मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो है आपके अर्जुन मुंडा। कि महिला और बाल विकास मंत्री कपड़ा मंत्री कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा स्मृति ईरानी। जो स्मृति ईरानी है वो महिला और बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री भी यह उसकी मंत्री है। नेक्स्ट है आपका कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। वेरी वेरी और सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार उपस्थित हो चुका है, जैसे कि लाइक CHSL, CGL, MTS में एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी संभावना है ऐसे क्वेश्चन की आने की। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो वह है आपका प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर है पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री। नेक्स्ट है आपका रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, तो वह है आपका पीयूष गोयल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, रेल मंत्री और वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री कौन है, तो वह आपका धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है आपका कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, तो उनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये वाला भी कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि जल शक्ति के मंत्री कौन है, तो वह है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जल शक्ति के मंत्री हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है आपका पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है, तो उनका नाम है गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि भारत के खेल मंत्री कौन है, तो उनका नाम है किरण रिजिजू। जो किरण रिजिजू हैं वो भारत के खेल मंत्री हैं, काफी प्रसिद्ध हैं ये भी। नेक्स्ट है आपका कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। तो डॉक्टर महेंद्र नाथ जो पांडे हैं वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट है दोस्तों कि संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री कौन है, तो उनका नाम है प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी हैं संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री भी प्रहलाद जोशी हैं और खान मंत्री भी प्रहलाद जोशी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका रविशंकर प्रसाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, तो उनका नाम है थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट है दोस्तों कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो उनका नाम है वेंकैया नायडू। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, तो एम वेंकैया नायडू। क्योंकि जो राज्यसभा है इसका वर्णन दोस्तों आर्टिकल 80 में मिलेगा आपको राज्यसभा का, 79 में हमारी संसद है और 81 में मिलेगा आपको लोकसभा। ठीक है, जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन का दर्जा दिया गया है और 2 वर्ष में 2/3 के सदस्य जो हैं वो हर रिटायर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो राज्यसभा के सभापति कौन है, एम वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का उपसभापति। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो उनका नाम है देश दीपक वर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो देश दीपक वर्मा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो उनका नाम है गुलाम नबी आजाद। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि विपक्ष नेता, तो राज्यसभा के हैं गुलाम नबी आजाद। नेक्स्ट है आपका कि हम क्वेश्चंस को इतनी गहराई से करते हैं कि आपका कहीं से भी प्रश्न उठकर आए उसको आप सही विकल्प चुन पाए और अपना मार्क्स बूस्टर जो गेन करते हो आप उसको थोड़ा सा आप राइजिंग कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका वो अपर हो जाएगा आपका जो मार्क्स गेनिंग स्कोर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो उनका नाम है थावर चंद गहलोत।
नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। ठीक है, ये 17वीं लोकसभा के मेंबर हैं। और साथ ही मैं आपको बता देता हूं, जो लोकसभा मेंबर हैं ओम बिरला, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है राजस्थान से है। नेक्स्ट है आपका लोकसभा की महासचिव कौन है, तो उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, तो लोकसभा की महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव। नेक्स्ट है दोस्तों कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। जो अधीर रंजन चौधरी हैं वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी है वो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। ठीक है, भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो वो है आपका जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वह है आपका नरेंद्र मोदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नीति आयोग कब बना था, आपका 1 जनवरी 2015 को, और ये पंचवर्षीय जो योजना थी उसके स्थान पर आया है आपका नीति आयोग। नेक्स्ट है आपका, देखो अध्यक्ष होगा तो नरेंद्र मोदी जो कि हमारे पीएम है, और उपाध्यक्ष की बात करेगा तो डॉक्टर राजीव कुमार। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों में डिफरेंस होता है। तो अध्यक्ष जो मेन होता है वह है नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। नेक्स्ट है आपका कि नीति आयोग सीईओ कौन है, सीईओ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है आपका अमिताभ कांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप जानते हैं शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47वें नंबर के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपको मिलेगा नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय की जब बात हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और वर्तमान समय हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े, और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये है 47वें नंबर के। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वह है आपके सुनील अरोड़ा, जो कि कौन से नंबर के हैं, वो है आपके 23 नंबर के। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो उनका नाम है तुषार मेहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल है आपके तुषार मेहता। नेक्स्ट है आपका कि भारत के महान्यायवादी कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा के वेणुगोपाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। नेक्स्ट है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं कैग, कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है फ्रेंड्स, तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं अभी रिसेंटली में। पहले ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन अब इनको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि है 14वें नंबर के। कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल ऑडिट जनरल। ठीक है फ्रेंड्स, कैग की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल ऑडिट जनरल। अगर इसका अनुच्छेद पूछा जाए तो 148 से लेकर 151 के अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका काम क्या होता है दोस्तों, जितना भी देश के अंतर्गत लेन देन होता है, जो भी खर्चा पानी होता है, उन सभी पर नियंत्रण रखना, ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम, जो कि वर्तमान समय में है गिरीश चंद्र मुर्मू, और कौन से नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के। नेक्स्ट है आपका कि थल सेना के प्रमुख कौन है, तो उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि हैं आपके 28वें नंबर के। नेक्स्ट है वायुसेना का पूछेगा, जिसको बोलते हैं चीफ ऑफ एयरफोर्स, तो वह आपके राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो कि हैं 26वें नंबर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नौसेना प्रमुख की बात करेगा चीफ ऑफ द नेवी, तो वह आपके करमवीर सिंह, जो कि हैं 24वें नंबर के। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन कि सीमा सुरक्षा बल, जिसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा राकेश अस्थाना। जो राकेश अस्थाना है वो बीएसएफ के महानिदेशक है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय तटरक्षक बल, जिसको बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है, तो आपका सही आंसर होगा कृष्ण स्वामी नटराजन। जो कृष्ण स्वामी नटराजन है वो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। अगर आपसे स्थापना पूछी जाएगी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार जो खारा है वो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है अनूप कुमार सिंह। जो अनूप कुमार सिंह है वो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसको बोलते हैं आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो आपका सही विकल्प होगा सुरजीत सिंह देसवाल। सुरजीत सिंह जो देसवाल है वो आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मानते हैं ज़्यादा है, लेकिन आपको 1 से 2 बार जब आप इस वीडियो का रिवीजन करेंगे या इस पीडीएफ का रिवीजन करेंगे तो आपको टिप्स टू टिप्स याद हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यही रहता है कि आपको जीके के अंतर्गत जो भी मार्क्स हैं उसको आसानी से गेट किया जाए बिना मेहनत किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा उद्देश्य यही है कि जहाँ से आप मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्सों की डिमांड थी और इसी डिमांड पर मैं इस सेशन को लेके आया हूँ, करंट अफेयर का सेशन, जो कि काफ़ी बच्चों को पसंद आ रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो यही आपसे है कि अगर कोई भी स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करे, लाइक करे, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और अपने रिव्यू या अपने कमेंट मेरे को सजेशन में दे सकता है कि आपको किस प्रकार की वीडियो और अच्छे लगते हैं या आपके सेशन में किस प्रकार की वीडियो आते हैं या कौन से क्वेश्चन आपसे बार पूछे जाते हैं। जहां पर आपकी कोई भी कमजोरी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। 55वां हमारा क्वेश्चन था सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक कौन है? तो आपका सही विकल्प होगा कुमार राजेश चंद्रा। ठीक है, तो कुमार राजेश चंद्रा है वो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको बोलते हैं सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है? तो आपका सही विकल्प होगा आनंद प्रकाश महेश्वरी। जो आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं ये अभी हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको बोलते हैं सीआईएसएफ का महानिदेशक कौन है? तो आपका सही विकल्प होगा राजेश रंजन। तो राजेश रंजन सीआईएसएफ जिसको बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। नेक्स्ट है आपका रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है फ्रेंड्स, का महानिदेशक कौन है? तो वह आपका अरुण कुमार। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक हैं अरुण कुमार जी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कैडेट कोर, ठीक है फ्रेंड्स, का महानिदेशक कौन है? तो वह आपका राजीव चोपड़ा। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक हैं राजीव चोपड़ा। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन है? तो वह आपके ऋषि कुमार शुक्ला। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो आपका सही विकल्प होगा बिमल जुल्का। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक कौन है? तो वह आपका अरविंद कुमार। जो अरविंद कुमार है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के केंद्रीय सतर्कता जिसको बोलते हैं सीवीसी आयुक्त कौन है? तो आपका सही विकल्प होगा संजय कोठारी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का निदेशक कौन है? तो उनका नाम है सामंत गोयल। ठीक फ्रेंड्स, जो सामंत गोयल है वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है आपका संघ लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कौन है? तो वह है आपका प्रदीप कुमार जोशी। जो प्रदीप कुमार जोशी है यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये आया भी है। नेक्स्ट है आपका कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक कौन है? तो वह है आपका विनीत जोशी। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय महिला आयोग ठीक की अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही विकल्प होगा रेखा शर्मा। जो रेखा शर्मा है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आपका 68वां 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है आपके अशोक कुमार माथुर। तो अशोक कुमार जो माथुर हैं वो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट है आपका 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है आपके एनके सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है आपका वाई.वी. रेड्डी। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही विकल्प होगा एच.एल. दत्तू। जो एच.एल. दत्तू है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आपका कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वह है आपका विनोद कुमार यादव। जो विनोद कुमार यादव है वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। ठीक फ्रेंड्स, रेल मंत्री पूछेगा तो वह आपका पीयूष गोयल। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही विकल्प होगा प्रसून जोशी। जो प्रसून जोशी है वो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान समय में हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उसका नाम है प्रियांक कानूनगो। तो प्रियांक जो कानूनगो है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष वर्तमान समय में बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय दूरसंचार विनियामक
प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर पीडी वाघेला। नेक्स्ट है आपका कि भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो उनका नाम है विवेक जोशी। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय खाद्य निगम जिसको बोलते हैं एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है डीवी प्रसाद। जो डीवी प्रसाद है अध्यक्ष किसके? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका लोक लेखा समिति जिसको बोलते हैं पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। तो अधीर रंजन चौधरी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रसार भारती बोर्ड जिसको बोलते हैं पीबीबी के चेयरमैन कौन है? तो आपका सही विकल्प होगा ए सूर्य प्रकाश। तो ए सूर्य प्रकाश है प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन। नेक्स्ट है आपका कि प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रमुख महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है कुलदीप सिंह दत्तवालिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है अविक सरकार। तो अविक सरकार है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो नाम है शेखर कपूर। शेखर कपूर है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष। नेक्स्ट आपका कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है? तो आपका सही विकल्प होगा प्रवीण कुमार पुरवार। तो प्रवीण कुमार पुरवार है भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट है आपका कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है अरविंद सिंह। जो अरविंद सिंह है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो उसका सही विकल्प होगा सुशील चंद्र मिश्रा। तो सुशील चंद्र मिश्रा हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक। नेक्स्ट है आपका कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद। तो श्रीकांत वैद ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष वर्तमान समय में बने हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 86 और 87। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है? तो आपका सही विकल्प होगा शशि शंकर। शशि शंकर है तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट है आपका कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है गुरदीप सिंह। तो गुरदीप सिंह चेयरमैन है एनटीपीसी के। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉल इंडिया लिमिटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीआईएल। ठीक है, कॉल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है या अपॉइंट किया गया है प्रमोद अग्रवाल को कॉल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में। नेक्स्ट है आपका भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो उनका नाम है नलिन सिंघल। तो नलिन सिंघल नाम है भेल के अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो नलिन सिंघल हैं भेल के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइस कौन है? तो वह आपका अजीत डोभाल। ठीक है, तो अजीत डोभाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के सिवान है। इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी आपको सोचने वाली बात नहीं है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है डीआरडीओ के अध्यक्ष और इसरो के हैं के सिवान। नेक्स्ट है आपका कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के महानिदेशक कौन है? तो वह डॉक्टर शेखर मंडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वाला क्वेश्चन कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसको बोलते हैं सीएसआईआर के महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर शेखर मंडे। नेक्स्ट है आपका कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक कौन है? तो वह है अजीत कुमार मोहंती। तो अजीत कुमार मोहंती है निदेशक किसके? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के। नेक्स्ट है आपका कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक। नेक्स्ट है आपका कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक कौन है? तो आपका है मृत्युंजय महापात्रा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही विकल्प होगा आदर्श कुमार गोयल। तो आदर्श कुमार गोयल है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है सेबी का? तो मिलेगा आपको मुंबई में। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। नेक्स्ट है आपका कि बंबई शेयर
बजाज, जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंधक निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, और मुख्य कार्यकारी कौन है? तो वह है आशीष कुमार चौहान। तो आशीष कुमार चौहान जी है बम्बई शेयर बाजार के एमडी और सीईओ। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय औद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही विकल्प होगा विक्रम किर्लोस्कर। जो विक्रम किर्लोस्कर है वो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के चेयरमैन कौन है? तो वह है आपका एम आर कुमार। तो एम आर कुमार है भारतीय जीवन बीमा के चेयरमैन। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इमरान ख्वाजा। ये अतिरिक्त पदभार संभाल रखा है इमरान ख्वाजा ने। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ कौन है? तो वह है आपका मनु साहनी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आईसीसी के मनु साहनी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? तो उनका नाम है इंदिरा नूई। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वह आपका सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सीईओ कौन है? तो वह है हेमांग आमिर। दोनों में डिफरेंस याद करना है, अध्यक्ष और सीईओ दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिसमिस है, मिसप्लेस है, तो इस क्वेश्चन को आप डिलीट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो वह है आपका ग्राहम रीड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपका जो विकल्प था वो आपका नीचे आंसर दिया हुआ है कि ग्राहम जो रीड है वो ऑस्ट्रेलिया के है। ये अभी वर्तमान समय में हॉकी टीम के मुख्य कोच बने हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है नरेंद्र बत्रा। तो नरेंद्र बत्रा है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है थॉमस बाक। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो है जियानी इन्फेंटिनो। तो दोस्तों जियानी जो इन्फेंटिनो है वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूनियन ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो वह है धीरेन्द्र पाल सिंह। तो धीरेन्द्र पाल सिंह है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूनियन ग्रांट कमीशन। डिफरेंस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो वह है आपका धीरेन्द्र पाल सिंह। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो उनका नाम है ऋषिकेश सेनापति। तो ऋषिकेश सेनापति वर्तमान समय में एनसीईआरटी के अध्यक्ष बने हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसको बोलते हैं सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है मनोज आहूजा, और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि साहित्य अकादमी के प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है चंद्रशेखर कंबर। ठीक फ्रेंड्स, तो हम इसको वन लाइनर के थ्रू पढ़ रहे हैं ताकि आपका जो समय है सेव होना चाहिए और वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है उत्तम पचरने। तो उत्तम पचरने है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन है? तो वह है आपका राजीव बंसल। तो राजीव बंसल है एयर इंडिया के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसको बोलते हैं नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है गोविंदा राजलुलु चिंतला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजलुलु चिंतला। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको बोलते हैं सिडबी के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिडबी के वर्तमान समय में अध्यक्ष है मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन कौन है? तो उसका नाम है राजकिरण राय। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है राफेल मारियानो ग्रोसी। तो राफेल मारियानो जो ग्रोसी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं यूएनओ के महासचिव कौन है? तो वह है एंटोनियस गुतेरस जो कि पुर्तगाल से हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन है? तो उनका नाम है अमीना मोहम्मद जो कि नाइजीरिया से है। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें सत्र का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है वोल्कान बेजाकिर
जो कि तिजानी मोहम्मद बांदे 74वें सत्र के थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो किया है तिजानी मोहम्मद बांदे को, और ये 74वें नंबर के थे। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष बन चुके हैं वोल्कान बेजाकिर। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ था, और भारत शामिल हो गया था 30 अक्टूबर 1945 को, 6 दिन के बाद। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक कौन है, तो वह है आपका क्यू डोंग्यू। नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक है क्यू डोंग्यू। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है डेविड मालपास, जो कि अमेरिका के व्यक्ति हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एधानोम। तो डॉक्टर टेड्रोस एधानोम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो WHO की डिप्टी डायरेक्टर जनरल की बात की जाएगी तो वह है डॉक्टर स्वामीनाथन। नेक्स्ट है आपका विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम है रॉबर्टो एजेवेडो। ठीक है फ्रेंड्स, तो रॉबर्टो एजेवेडो हैं WTO के महानिदेशक, और WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, तो जॉर्जीवा है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की महानिदेशक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो थोड़े से हम ऊपर पढ़ते हुए हैं यूएनओ से, तो यूएनओ के जितने भी पार्ट है, यूएनओ को बनाए गए जितने भी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे के सारे वहां से महानिदेशक पूछे जाते हैं। वो सभी मैंने आपके लिए डाल दिए हैं ताकि आपके लिए उपयुक्त सफल साबित हो सके। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा गाय राइडर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको बोलते हैं यूनेस्को की महानिदेशक कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा ऑन्द्रे अजोले। तो ऑन्द्रे अजोले हैं यूनेस्को की महानिदेशक। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको फ्रांस पेरिस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको बोलते हैं यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कौन है, तो आपका सही आंसर होगा हेनरिटा H4। तो हेनरिटा H4 है यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको बोलते हैं एशियन विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है मात्सुगुगु अस्कावा। तो मात्सुगुगु अस्कावा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष वर्तमान समय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके सिलेक्शन है, जो भी अपॉइंटमेंट है वो सभी अपॉइंटमेंट आपके समक्ष रखी गई है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मानते थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा इतने सारे नाम को याद रखना, लेकिन आप रिवीजन कर सकते हैं पुनः उसको दोबारा देखकर वीडियो को, या आप PDF को पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था, जिसको बोलते हैं इंटरपोल के महासचिव कौन है, तो उनका नाम है जुर्गेन स्टॉक। तो जुर्गेन स्टॉक है आपके अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था के महासचिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रमुख कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा क्रिस्टीन लेगार्ड। जो क्रिस्टीन लेगार्ड है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रमुख है। नेक्स्ट है आपका कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो उसका नाम है उर्सुला वॉन डेर। नेक्स्ट है दोस्तों कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है, तो वह है आपका जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो नाटो आपको पता है ये आपका अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, किसके खिलाफ, ये USSR के खिलाफ बनाया गया था। ये एक सैन्य संधि थी जो 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके महासचिव कौन है, तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट आपका कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC के महासचिव कौन है, तो वर्तमान समय महासचिव है मोहम्मद सानुसी बंग-इंडो। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा नाम अटपटा सा है, ये मोहम्मद सानुसी बंग-इंडो है OPEC के महासचिव। नेक्स्ट आपका दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसको बोलते हैं आसियान के महासचिव कौन है वर्तमान समय में, तो इनका नाम है लिम जोक हुई। तो लिम जोक हुई है दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का महासचिव। और आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 में। ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर। नेक्स्ट आपका डीप में नहीं जाएंगे ज्यादा। नेक्स्ट आपका कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं नासा के प्रमुख कौन है, तो जिम ब्रैडस्टाइन है
नासा के प्रमुख, ठीक है। नासा किसकी एजेंसी है? तो दोस्तों अमेरिका की है नासा, ठीक है। तो इसके अभी प्रमुख बने हैं जिम ब्रैडस्टैइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपीरियल टोबैको कंपनी के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है संजीव पुरी। तो संजीव पुरी हैं आपके इंपीरियल टोबैको कंपनी के अध्यक्ष। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है सेबेस्टियन कोए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के प्रशासक कौन है? तो उनका नाम है अचिम स्टेनर। तो अचिम स्टेनर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक। नेक्स्ट है आपका कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको बोलते हैं सार्क के महासचिव कौन है? तो उनका नाम है अमजद हुसैन बी सियाल, ठीक है फ्रेंड्स। तो सार्क के महासचिव है अमजद हुसैन बी सियाल। नेक्स्ट है आपका कि कर्मचारी चयन आयोग जिसको बोलते हैं एसएससी का चेयरमैन कौन है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो? तो उनका नाम है ब्रजराज शर्मा। तो ब्रजराज शर्मा है कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और लोकसभा का वर्णन 81 आर्टिकल में मिलेगा और ये सदन को निम्न सदन का दर्जा दिया गया है लोकसभा में, ठीक है। अधिकतम संख्या है इसकी 552, लेकिन वर्तमान समय में है 545, ठीक फ्रेंड्स। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि भारत के कानून सचिव कौन है? तो उनका नाम है अनूप कुमार मेहंदी रत्ता। तो अनूप कुमार जो मेहंदी रत्ता है वो भारत के कानून सचिव बने हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको बोलते हैं बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो उनका नाम है डीके जैन। नेक्स्ट है दोस्तों कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको बोलते हैं सीडीएस कौन बने हैं? तो उनका नाम है विपिन रावत और ये पहली बार नियुक्त हुए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया भी है। नेक्स्ट है आपका कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन बना है? तो उनका नाम है नृत्य गोपाल दास। नेक्स्ट है कि भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है अतुल कुमार गुप्ता, ठीक है फ्रेंड्स। तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष है अतुल कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है दीपा मलिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है दीपा मलिक। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड जिसको बोलते हैं सीबीआईसी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो उनका नाम है एम अजीत कुमार। तो एम अजीत कुमार हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय बैंक संघ जिसको बोलते हैं आईबीए के सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है सुनील मेहता। तो भारतीय बैंक संघ के हैं सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिनका नाम है सुनील मेहता। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? तो उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय तीर अंदाजी संघ जिसको बोलते हैं एएआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा को बनाया गया है भारतीय तीर अंदाजी संघ का अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो उनका नाम है डब्ल्यू.वी. रमन। तो डब्ल्यू.वी. रमन को चुना गया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में। नेक्स्ट है आपका कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको बोलते हैं सेल का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो उनका नाम है सोमा मंडल। तो सोमा मंडल को बनाया गया सेल का नया अध्यक्ष और सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बना है? तो उनका नाम है विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट है आपका कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका सही विकल्प होगा परेश रावल, जो कि इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। ये था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम है परेश रावल। तो दोस्तों ये सारे के सारे वर्तमान में कौन किया है, ये हमारा सेशन का नाम था। जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं और वर्तमान में किसकी स्थिति क्या है, उन सभी को हमने इस सेशन के अंतर्गत किया है। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी सीरीज थी, यह सेशन था और ये काफ़ी खास होगा और आपको आशा करता हूँ आपको अच्छा भी लगेगा। इस सेशन को देखने के लिए काफ़ी शॉर्ट बनाया गया है वन लर्नर के थ्रू, ताकि जो वीडियो का लेंथ है वो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा हमने करंट अफेयर्स के सेशन को चलाया है, इसको बस आपके हाथों में बरकरार, आपके द्वारा ही अगर इसको लाइक वीडियो की जाएगी और आपके द्वारा इसको शेयर किया जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपके द्वारा जो कमेंट किए जाएंगे तो मुझे भी इसको द्वारा पता लगेगा कि इस वीडियो को कितना रिस्पांस दिया जा रहा है। इसको दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को बनाने में खूब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपके लिए इतना मटेरियल इकट्ठा करना, उसको टाइप करना, फिर आपके समक्ष थोड़ा सा रिकॉर्ड करना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर जाता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को सम्मान दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम
हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे करंट अफेयर्स का जो भी होगा। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपके पास किसी प्रकार का जो नोटिफिकेशन है आप तक नहीं उपलब्ध हो पाएगा। और साथ में बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना भी ना भूलें। ठीक फ्रेंड्स, तो अब मिलेंगे करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में। और कुछ आरआरबी एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के लिए वो स्टैटिक जे का भी प्रोग्राम चल रहा है। जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं आरआरबी एनटीपीसी में, साइंस के या कोई भी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए जोर से तैयारी चल रही है। और साथ ही साथ एज वेल एज आपका चल रहा है करंट अफेयर का सेशन जो कि जीके का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।